बागपत से राजकुमार सांगवान जी आरएलडी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। राजकुमार जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में आई है क्योंकि ये चौधरी परिवार की एक परंपरागत सीट मानी जाती थी और इस बार कहा जा रहा है कि बागपत की सियासत को चौधरी परिवार ने आपको हैंडओवर किया है, क्योंकि पिछली बार जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े थे। क्यों आपको आखिर चुना जयंत चौधरी ने यहाँ से लड़ने के लिए? मैं किसानों के मसीहा और जो गांव गरीब मजदूर उनके मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनका शिष्य हूँ, उनका भक्त हूँ बिल्कुल। और जो उन्होंने देश में किसान गरीब मजदूर के लिए काम किया है वो उससे बड़ा काम कोई और कर नहीं सकता। अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। जो उनके विचार थे, जो उनकी नीतियाँ थी उनको लेकर, जो उनकी सोच थी, और मैंने उन्हीं से सीखा। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे जीवन पर है और उन्हीं से मैंने राजनीति करने का, जो सेवा करने का संकल्प लिया था। अब जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी, जो भरोसा चौधरी साहब ने मुझ पर जताया है, ये बड़ा फैसला है क्योंकि ये ऐसे महापुरुष की कर्म भूमि है। ये तो बहुत पावन भूमि है और उनकी विरासत की सीट पर मुझ पर जो भरोसा जताया, ये मेरे जीवन की परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है। परीक्षा की सबसे बड़ी है कि जो मेरा जिस तरह मैंने सीखा है उनसे काम करना और जिस विचारधारा में चलता रहा अब तक, और जो सफ़र मैंने तय करते हुए जो पर्चा बांटने से और पर्चा बिल्ला बांटने से चौधरी साहब का, और आज उसी सीट पर पर्चा भरने का जो सफ़र मैंने तय किया है, तो ये मेरे लिए भावुक पल भी है। मेरी अच्छा, बिल्ला बांटते थे आप पहले? मैं बचपन में मेरे तो था, मैं तो बिल्ला बांटना, पर्चा उनका चिपकाना चुनाव में जो प्रता सीखा, तो मैं वहाँ से मेरे तो शुरुआत है। जब तो नहीं पता था, लेकिन जनून था कि ये किसानों के मसीहा हैं, गांव की गरीब की चिंता करते हैं, सब वर्गों की चिंता करते हैं। तो ये सफ़र जो अब तक का पूरा हो, ये बड़ा भरोसा चौधरी साहब का है, जैन जी का मेरे ऊपर। और मुझे ये चुनौतियाँ हैं कि जिस तरह का मेरा जीवन रहा है उनकी विचारधारा पर चलने का, तो इस पे मैं सभी का आशीर्वाद। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कब आपको पता चला कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जयंत जी ने आपसे कोई बात की या पहले से ही आपको था उम्मीद? क्योंकि पहले ये हो रही थी कि जयंत चौधरी की जो पत्नी है चारू, वो शायद यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। नहीं, मैंने तो ये लोकसभा चुनाव के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष की कर्म भूमि है। ये पावन भूमि, मेरे जैसा कार्यकर्ता जो उनका भक्त हो, उनके स्थान पर चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये तो चौधरी साहब का अपना फैसला है। अच्छा। जो उन्होंने फैसला लिया है और मुझ पर भरोसा उन्होंने जताया। मैं तो मतलब इस रण को कैसे उतार पाऊंगा, ये तो बड़ा फैसला उनका। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि चलिए, शीर्ष नेतृत्व जो है उनका तो गठबंधन हो गया है, जयंत चौधरी खुद कल मंच पर भी दिखे मोदी जी के साथ में, लेकिन क्या ये गठबंधन कार्यकर्ता स्तर पर बीजेपी और आरएलडी के बीच में हुआ है? क्योंकि अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बीजेपी के समर्थक और आरएलडी के समर्थक आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। नहीं, ये तो आइडेंटिफाई का मुझे मेरे संज्ञान में है नहीं कि ऐसा। ना मैं वीडियो देखता हूँ, मैं तो फ़ोन भी छोटा इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा और ये, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी ना चीज़ आई है। जितना मन से चुनाव दोनों दलों के कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं, जितने जोश में, उत्साह में इस चुनाव को लेकर वो हैं, तो कहीं मुझे लगता नहीं। और मुझसे तो सभी को प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हूँ, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, नेता, और आपस में सामंजस्य भी है। कहीं मुझे ना दुराव लगता ना खटाव लगता। तो सब चुनाव में लगे, क्योंकि सबके सामने एक ही लक्ष्य है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, उनका सपना जो भारत के लिए वो उन्नति देखना चाहते थे, और नरेंद्र मोदी जी जिनका सपना जो मतलब देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो 400 पार का नारा, उसको साकार करने के सभी खट्टा है। लेकिन बीजेपी ने भी बड़ा सियासी बलिदान दिया है, क्योंकि सत्यपाल सिंह 2 बार के यहाँ से सांसद रहे हैं, उनका टिकट काट के फिर आरएलडी को टिकट दिया, आरएलडी ने आपको यहाँ से लड़वाया, और सतपाल सिंह अभी दिख भी नहीं रहे हैं कहीं क्षेत्र में भी। आपकी बातचीत हुई कि भाई आप? मेरी बातचीत होती रहती है, वो हमसे बड़े हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, और हमसे बड़ा कोई भी है राजनीति में, वो हमारे लिए आदरणीय है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, ये तो गठबंधन में तो समझौते होते हैं, है ना। कहीं किसी दल को कुछ सीटें मिलती हैं, किसी दल को कुछ मिलती हैं, समझौते होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें त्याग बलिदान की बात कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसले लेते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका फैसला है। जो राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका फैसला। दो जो विचारधारा थी, उनको एक साथ जोड़ने का, साथ चलने का जो संकल्प है, और जो भारत को विकसित देश बनाने का और जो विश्व गुरु बनाने का जो मोदी जी का जो काम है, उसके नारे के साथ चल रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सांगवान जी की, जो ये बागपत है, यहाँ पर गन्ना किसान
गन्ना की खेती यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। गन्ना किसानों की कई सारी समस्याएं हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आना या पेमेंट उनको 2 मिलों का पेमेंट एक साल बकाया रखना, उस पर क्या सोच है सर? आप भी चूँकि यहाँ घूमते रहे हैं, किसानों की बातचीत समस्याओं से अवगत होंगे। सरकार इन सब चीज़ों को लेकर, किसान की जो समस्या है इनको सबको लेकर सरकार गंभीर है। कल प्रधानमंत्री जी मेरठ में आए थे, उनकी रैली थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उस रैली में थे और किसानों के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं उनके सब संज्ञान में, उसका समाधान धीरे धीरे खोज रहे हैं। और जो गन्ने का भुगतान का मामला, ये भी जल्दी इसका हल निकलेगा, इसका समाधान होने वाला है। सपा प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। राजकुमार सांगवान जी, जो कि एक आरएलडी के टिकट पर बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी बड़ी एक सियासी जिम्मेदारी जयंत चौधरी ने इनको सौंपी है। बागपत से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NTV इंडिया।